नाले की सफाई की चीज़ हमने देखी है, आपने एक और चीज़ कहा कि यमुना में अनट्रीटेड सूएज नहीं जाएगा, ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए क्या है कि यमुना जी में गंदगी है क्योंकि दिल्ली के जितने ड्रेन्स हैं तो ऑटोमेटिकली जा कर के वहाँ कनेक्ट कर दिए गए हैं। सारा का सारा सीवेज जो है अनट्रीटेडली यमुना जी में जाके गिरता है। अभी तक दिल्ली में 37 एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले से लेके अब तक बने हुए थे, जो कि पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में भी नहीं थे। हमने आने के बाद उन सारे एसटीपीज़ को अपग्रेड करने का काम किया। नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है उनको बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करी है हमने, क्योंकि यमुना तब साफ़ हो पाएगी जब उसमें जितना भी ये सीवेज है वो सब ट्रीट हो करके पहुँचना चाहिए। तो 100% नालों को टैप करने की ज़रूरत है, 100% नालों पे काम करने की ज़रूरत है। तो कहीं पे हमने पूरा का पूरा उसका ड्रोन सर्वे करके उसका सिल्ट का मेजरमेंट्स ले करके कहाँ कहाँ एसटीपी बनने चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट लेते हुए पूरे हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में दिल्ली पे यमुना जी पे हमने काम शुरू किया है। तो ये सारा सीवेज, और आपको बताऊँ मैं दिल्ली में जैसे ये बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, इनके यहाँ कोई सीवर लाइन तो है नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट वेंडर को लेते थे कि भी ये हमारा सीवेज उठा के यहाँ से लेके जाओ, वो कुछ इनका अमाउंट लेता था और वो सारे वेंडर उस सीवेज को वहाँ से उठा करके उनके फार्म हाउसेज से सीधा जा करके नदी में डाल आते थे यमुना जी में। हमने इन सब पे बैन किया है। हमने ये भी स्कीम निकाला है कि भाई आप हमें इंटीमेट कर दीजिए सरकार को, सरकार फ्री में आकर के आपका सीवेज वहाँ से हटाएगी, ट्रीटमेंट प्लांट पे डाल के आएगी। कम से कम यमुना जी में वो सीवेज नहीं गिरना चाहिए। तो ये बताइए रेखा जी कि पीने का पानी कब सबको मुहैया, मुझे याद है पिछले चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत सारे ऐसे नल थे, बहुत सारे मोहल्लों में काला पानी निकलता था। वो ये चीज़ कब सॉल्व होगी कि 24/7 साफ पानी कम से कम घरों में पहुंचे? साफ पानी पहुंचे उसके लिए वाटर लाइन होनी जरूरी है। आज तो आधी दिल्ली बिना वाटर लाइन के ही चल रही थी पिछली सरकारों के राज में। टैंकर माफिया इतना ज़्यादा हावी था, टैंकर के माध्यम से कॉलोनियों में पानी जाता था, वहाँ मारधाड़ मचती थी, जो फोटो अखबारों में छपती थी कि सौयों पाइप डल करके टैंकर में से लोग पानी निकाल रहे हैं। तो दिल्ली में ज़रूरत है वाटर लाइंस डलने की, पुरानी वाटर लाइंस को रिप्लेस करने की, सीवर लाइन डलने की। और हमारी सरकार ने अपने इस टेन्योर में बहुत बड़ी मात्रा में इन पानी की पाइपलाइनों को डालने का काम शुरू किया है। जो WTP हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उनको रिवाइव करने का काम शुरू किया, नए WTPs बनाने का काम शुरू किया। हरियाणा में आपकी सरकार से फायदा होगा कि वो हथनीकुंड पे हमेशा जो रोकने की या ये नहीं होता है? हमारा शेयर है हाँ। वो हमें दे रहे हैं। हर राज्य में पानी की दिक्कत है। मुझे लगता है कि जो नए हमारे डैम बनने की बात थी, रेणुका और बाकी जो डैम थे, वो बनने के बाद सभी राज्यों को थोड़ा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो पाएगा। पर अभी तो जो हमारे एंड पे करने वाला काम है कि वाटर लीकेजेस खत्म हो, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो, पाइपलाइन से ही जाए, पानी की चोरी ना हो, पानी की वेस्टेज ना हो। एक स्कूल का उद्घाटन हुआ, AI बड़े CM श्री स्कूल। हाँ। क्या है कि पिछली सरकार ने शिक्षा मॉडल का ढिंडोरा तो बहुत पीटा, पर जितना बजट उन्होंने शिक्षा के लिए नहीं लगाया उससे ज़्यादा पब्लिसिटी में लगाया, या यूं कहें कि करप्शन के माध्यम उनके बड़े थे पर स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अभी जो मॉडल हमने प्रस्तुत किया कि दिल्ली सरकार के हर स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो, ये सारी फैसिलिटीज़ इंटीग्रेटेड रूप में हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। और CM श्री स्कूल उसका एक मॉडल है। तो हमने इस साल 75 CM श्री स्कूल दिल्ली को देने का लक्ष्य रखा था। अभी और एक का उद्घाटन हुआ, एक का उद्घाटन है, बाकी सब में काम शुरू हो गया। हमने 75 में ही काम शुरू कर दिया है। तो ये जो स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस था केजरीवाल जी का, उससे कितना अलग है, क्या अलग है इसमें? देखिए आपको खुद जा कर के देखना पड़ेगा कि क्या अलग था।
वहाँ पर आपने अपना बोर्ड अलग कर दिया कि आप सीबीएसई पैटर्न को ही नहीं मानेंगे, आप देश की शिक्षा नीति को ही नहीं मानेंगे, आप अपना ही कुछ चलाना चाहते हैं और उसको कहते थे हमने तो स्पेशलाइज किया है, जो हमारे विचार है वही विचार जाएंगे। ऐसा नहीं होता। पूरे देश में जो शिक्षा नीति है, हम उस शिक्षा नीति को फॉलो करते हुए अपनी एक्सीलेंस को स्थापित करें। आज देश की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली में डिजिटली हमारे बच्चे इक्विप हों। आज गरीब परिवार का बच्चा यदि सरकारी स्कूल में आ रहा है तो उसे भी हक है कि उसके हाथ में भी लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, वो काम कर सके। आप दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। ये बताइए कि जो केजरीवाल कहा करते थे ना कि पुलिस हमारे नियंत्रण में नहीं रहती है, उससे मुश्किल होती है कानून व्यवस्था। सवाल तो आपसे ही होंगे, कोई भी क्राइम अगर यहाँ पर होगा तो आपसे भी पूछा जाएगा। ये कसक रहती है मन में कि पुलिस को अंडर होना चाहिए। देखिए, आपने पहले कहा कि मैं नहीं हम की राजनीति की बात रेखा सरकार करती है। यस, ऑफ कोर्स, सब कुछ आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में विश्वास नहीं करते हैं, मल्टीपल एजेंसियां जो बनी हुई है उसको, पावर को आप मानते नहीं हैं। आज दिल्ली यूटी है तो यूटी है ना, अब यूटी के जैसे हमें रहना पड़ेगा, यूटी को समझना पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो केंद्र के पास में यदि पुलिस है तो इसमें हमें किस बात की तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है भाई। उनके पास जो काम है, जो विभाग है, जो जिम्मेदारी है, केंद्र निभाएगा और हम उसमें सहयोगी के नाते जो हमारी जिम्मेदारियां वो हम करेंगे। जिम्मेदारी सभी साझी है, इसमें कहीं पे कि जी मेरे हाथ में हो और मेरे को मुझे, अरे जो चीज़ें आपके हाथ में थी उतना उनको आपने क्या कर लिया भाई? आपके हाथ में दिल्ली सरकार थी, प्रशासन था, आपके हाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ तो था। क्या किया उसमें आपने? केवल उसको बर्बाद किया। परंतु ये एक छोटी सोच है, सबसे टकराव की राजनीति, क्योंकि आपका मन इतना छोटा था और इंटेंशंस जो मेलाफाइड थी, आपको लगता था कि सब मुझको ही मिलना चाहिए सारा पावर। तो भाई आपको किसी और राज्य का, जहाँ पे आपका स्टेट ऐसा हो, तो इसलिए शायद वो पंजाब जाके अब स्थापित हो गए। उनको लगता है हाँ यहाँ मेरे पास में ज़्यादा पावर है।